guys, welcome back to Tarology World with अनुष्का। मैं अनुष्का आज एक कलेक्टिव टाइमलेस एंड पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। जो भी चीज आपसे रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा, बाकी लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। आज का जो टॉपिक है आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक ये है कि हम ये जानेंगे कि ये आने वाली जो क्रिसमस है वो आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स ला रही है। ओके, सो दिस इज पाल नंबर 1 एंड दिस इज पाल नंबर 2। सो जिसको भी टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज कर सकते हैं। नाउ लेट्स हॉप इनटू पाल नंबर 1। My shining pal number 1 people, so you have selected this beautiful purple feather, so this is your reading and सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। So I have already pre-shuffled the cards, so let me show you the cards. So the first card over here is rest and rejuvenate. Then we have angel of balance and then we have appreciation. Okay, so अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है। नाउ लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग। सो विद द रेस्ट एंड रिजुविनेट कार्ड आई कैन सी कि ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ में फिलहाल इन द रीसेंट पास्ट या फिर इन द प्रेजेंट आप काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, इतने ज़्यादा बिजी थे कि आपके पास खुद के लिए टाइम ही नहीं था। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि आपने टाइम निकालने की कोशिश ना की हो, बस ये है कि आपके काम के कारण इतने ज़्यादा बिजी थे कि आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली हो एंड आप उसमें काफ़ी ज़्यादा इंगेज हो गए हो एंड आपको बिल्कुल भी टाइम ना मिला हो खुद के लिए, खुद के रिलैक्सेशन के लिए, खुद की मेडिटेशन के लिए एंड खुद की डेली लाइफ के लिए इन पर्सनल। ओके, और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो विद दिस एंजल ऑफ बैलेंस कार्ड कि आपके लाइफ में ना कहीं बैलेंस की कमी ज़रूर है इन द रीसेंट पास्ट या फिर इन द प्रेजेंट मोमेंट। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ ऐसा हो सकता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी में या फिर आप अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि जैसे सपोज आप कोई प्रोजेक्ट पकड़े हैं। ठीक है, सपोज आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है सपोज। ओके, उसमें आप इतने ज़्यादा बिजी हैं कि आपने अपनी वर्क लाइफ को आपने अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी हेल्थ को, अपने सेल्फ लव को, अपनी फैमिली को, बच्चों को, अपने बॉयफ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड, अपने फियांसी सबको टाइम देना बंद कर दिया है या आप इतने ज़्यादा बिजी हैं कि आप टाइम निकाल ही नहीं पा रहे। आप इनफैक्ट टाइम खुद के लिए ही निकाल पा रहे तो दूसरों के लिए क्या निकालेंगे, है ना। तो मेन बात ये है यहाँ पे आपका ऐसा सिचुएशन हुआ है, आप ये सोच रहे होंगे विद दिस एप्रिसिएशन कार्ड कि आप कहीं ना किसी डिफ़िकल्टी में फंस ना जाएं या ऐसा ना हो कि आपने जो आउटकम सोचा है वो ना निकले। तो इसलिए आप ना हद से ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, बिजी हैं उस काम को करने के लिए ताकि आपको ओवरऑल सक्सेस मिले ही मिले। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते कि आपसे कोई भी छोटी सी भी चूक हो जाए जिससे आपको मतलब कुछ भारी लॉस उठाना पड़ जाए या फिर कोई पर्टिकुलर रिश्ता आपके हाथ से चला जाए। ओके, लेकिन ये तो है आपकी करंट सिचुएशन। अब आपकी करंट सिचुएशन में ही ना एंजल की गाइडेंस भी छुपी है, तो अब मैं आपको एंजल की गाइडेंस बताऊंगी। एंजल्स आपको इन द प्रेजेंट सिनेरियो विद दिस रेस्ट एंड रिजुविनेट कार्ड ये कहना चाहते हैं दैट इट्स टाइम टू रिलैक्स। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा फाइंड कीजिए बैलेंस,
खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए खुद के लिए, क्योंकि आप खुद के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि आप दिन रात लगातार मशीन की तरह काम करेंगे एंड खुद के लिए टाइम नहीं निकालेंगे एंड आपकी बॉडी आपको अलाउ कर देगी। ऐसे तो आप बीमार पड़ सकते हैं ना, राइट। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है, एंजल्स आपको ये कहना चाहती है, जस्ट रिलैक्स एंड मेडिटेट। थोड़ा रेस्ट लीजिए, थोड़ा रिजुविनेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए एंड रिलैक्स हो जाइए। अपनी लाइफ को थोड़ा सांस लेने दीजिए, खुद को थोड़ा सांस लेने दीजिए। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं को बहुत ही जल्दी टाइम मिलेगा खुद के लिए एक बैलेंस फाइंड करने के लिए भी, एंड जो चीज आपको आपकी लाइफ में सर्व नहीं कर रही ना, उसे लेट गो करने की भी हिम्मत आपके पास बहुत ही जल्दी आती हुई दिख रही है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं। एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं, सपोज, ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ मैं, सपोज आप किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये एडवाइस दे रहे हैं कि आपको सबसे पहले तो रिलैक्स होने की ज़रूरत है, एक पीसफुल थिंकिंग रखने की ज़रूरत है। एंड ये चीज़ कैसे होगी? ये चीज़ होगी थ्रू मेडिटेशन, ये चीज़ होगी थ्रू रेस्ट। रेस्ट अपने दिमाग को दीजिए, अपनी बॉडी, माइंड, सोल सबको दीजिए। फिलहाल आपके लिए यही गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको रेस्ट की बहुत ही ज़्यादा नीड है एंड आपको रेस्ट करना ही करना पड़ेगा, वरना आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाएगी एंड उसका असर आपकी लाइफ में दिखेगा। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी गाइडेंस देना चाहती है विद दिस एंजल ऑफ बैलेंस कार्ड कि एक स्ट्रॉन्ग जो डेस्टिनी होती है ना, वो हमारे सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर डिपेंड करती है। एंड सॉलिड फाउंडेशन कैसे आती है? सॉलिड फाउंडेशन आती है हमारे पर्सनल बैलेंस से एंड इमोशनल बैलेंस से, जो कि अभी आपका फिलहाल जो बैलेंस है ना वो हिला हुआ है। तो यहाँ पे यूनिवर्स, यहाँ पे एंजल आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में पर्सनल बैलेंस लाइए एंड इमोशनल बैलेंस भी लाइए। जो पास्ट में होना था वो हो गया, लेकिन अब आपकी लाइफ में एक ग्रेटर अपॉर्चुनिटी आएगी, न्यू बिगनिंग होगी धीरे धीरे आपकी लाइफ में एंड आपको खुद के लिए भी टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। सो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप खाली एक काम कीजिए। यहाँ पे एंजल आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि बस बैलेंस बनाइए कि आपका गोल क्या है एंड आपका गोल कैसे अचीव होगा। आपका गोल अचीव होगा जब आपकी फिजिकल एंड इमोशनल एनर्जी जो है वो बैलेंस रहेगी एंड आपका जो गोल है ना वो आपके माइंड में क्लियर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही कहना चाहती है। यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहती है कि अगर आपको कोई रास्ता ना दिखे तो ये प्यारा सा, ये प्यारी सी एंजल ऑफ बैलेंस वाली फेरी को, ठीक है, एंजल ऑफ बैलेंस वाली एंजल को बुलाइए, पुकारिए कि आई नीड योर हेल्प, प्लीज एंजल हेल्प मी, गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। ये कहिए फेरी को, ताकि आपकी जो विश है, आपकी जो लैक ऑफ क्लैरिटी है, आपका जो डर है वो आपकी लाइफ से चला जाए। यहाँ पे एंजल विद दिस एप्रिसिएशन कार्ड आपको ये भी कहना चाहती है, ये गाइड करना चाहती है कि आपके लाइफ में बहुत सारी सक्सेस लिखी है जो कि यू कांट सी नाउ, ठीक है, आपको अभी नहीं दिख रही वो सक्सेस, लेकिन वो सक्सेस आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। इसीलिए बस थोड़ा सा थम जाइए, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, थोड़ा सा बैलेंस लाइए अपनी लाइफ में एंड खुद को एप्रिशिएट करना भी सीखिए कि आप 2 साल पहले सपोज कहाँ थे एंड 2 साल पहले मेहनत करते करते आज आप किस मुकाम पे हैं, उसके लिए खुद को एप्रिशिएट कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को प्यार देना सीखिए। एंड यहाँ पे यूनिवर्स, यहाँ पे एंजल आपको ये भी गाइड करना चाहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए
खुद को आपने हर एक मोमेंट को बहुत अच्छे से बाखूबी जिया है ना। एंड आपको जब कोई डिफिकल्ट शिफ्ट्स लेने की ज़रूरत पड़ी है तो उसमें आपने खुद के जो दिमाग है उसको वैल्यू भी की है। एंड यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि अगर आप लैक ऑफ वैल्यू को छोड़ के, एक डिफिकल्ट शिफ्ट्स लेने को छोड़ के अच्छे से आप खुद को एप्रिसिएट करेंगे तो आपके लिए वर्थ रिचनेस जो है, लग्जरी लाइफ जो है वो गारंटेड है आपकी लाइफ में। इसीलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इन द प्रेजेंट सिनेरियो। अब अगर आपसे ये जो सिनेरियो है वो रेजोनेट किया है तो दिस इज योर रीडिंग। अब हम आगे जानेंगे कि इस क्रिसमस में आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है एंड हम फेरी मैसेजेस भी लेंगे आगे आपके लिए। ओके गाइस, आई हैव प्री शफल योर कार्ड्स and let me show you the cards first. So the first card over here is 10 of Swords. Then we have Queen of Wands. Then we have King of Cups. उसके बाद we have Queen of Cups. Oh my God, seriously. Queen of Wands, King of Cups, Queen of Cups. एक तो King and Queen भी आ गया and यहाँ पे 2 Queen भी आ गई. Okay. Seriously, such a beautiful blessing is entering in your life. Okay. So, अब मैं आपको यहाँ पे आपकी ब्लेसिंग्स बताने वाली हूँ क्रिसमस को लेके। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस क्रिसमस में, इसके बाद से आपकी लाइफ में एक जो चैप्टर है वो ख़त्म होने वाला है एंड एक न्यू शुरुआत होने वाली है। अभी तक आप बहुत ज़्यादा सह चुके हैं, ठीक है। आपके साथ जितना बुरा होना था आपकी लाइफ में हो चुका है। अब इतना ज़्यादा बुरा हो चुका है कि इसके आगे तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, है ना। जैसे सपोज मैंने आपको कहा था कि आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन आपको आपकी मेहनत का फल ही प्राप्त नहीं हो रहा, है ना। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जितना आपने पेन सहना था, जितना आपने ओवर थिंकिंग करनी थी, जितना आपने नेगेटिव सोचना था, जितना आपने मेहनत कर करके अपना खून पसीना एक करके सब कुछ करना था, वो अब आप कर चुके हैं। अब टाइम है खाली बैठ के आराम से अपने फ्रूट ऑफ योर लेबर को रीप करने का, यानी कि अब टाइम है आपके मेहनत के फल को आपको प्राप्त करने का एंड यही ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में। लेकिन यहाँ पे ये भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि जब आपको वो ब्लेसिंग मिलना शुरू हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दें। मेहनत आप उतनी ही कीजिएगा, लेकिन जो आपको आपकी मेहनत का फल नहीं प्राप्त हो रहा था ना, वो अब आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में एक सिंसियर फ्रेंड आ सकता है या आ सकती है। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो फ्रेंड है ना वो बेसिकली एक फीमेल हो सकती है, ठीक है। एक ऐसी फीमेल जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, वाइज हो, उसका दिल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो एंड वो मतलब ऐसी हो कि वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी में माहिर हो, वो एक लीडर हो, वो एक एक्शन ओरिएंटेटेड, वो एक करियर ओरिएंटेटेड इंसान हो, चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेटेड, एक्शन ओरिएंटेटेड होगी एंड उसके रूप में आपको एक सिंसियर फ्रेंड दे रहे हैं एंजल्स। यहाँ पे ये ब्लेसिंग है आपकी। ये जो लड़की आपकी लाइफ में आएगी ना वो आपके लिए ब्लेसिंग होगी। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगी, वो काफ़ी ज़्यादा आपको नर्चर करेगी, आपके हर डिसीज़न में, हर चीज़ में आपकी हेल्प भी करेगी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग का यहाँ पे यूनियन हो सकता है, ओके, अपने पार्टनर से, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों है। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस क्रिसमस में
आपको ये ब्लेसिंग मिल सकती है कि आपके सोलमेट से, आपके ट्विन फ्लेम से आपका यूनियन हो सकता है। अगर आप किसी प्रकार की बैलेंस का वेट कर रहे थे अपनी लव लाइफ में या ओवरऑल लाइफ में भी, तो वो बैलेंस आता हुआ आपको दिखेगा। अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे ना अपनी लाइफ में, तो अब आप वो बैलेंस करना शुरू कर जाएंगे। आपकी लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत चेंज आ रहा है। अगर आप किसी के पास से कोई कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, कोई लव प्रपोजल का वेट कर रहे थे, या कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे आप, तो अब वो आपको मिलेगा। ठीक है, आप अगर कहीं ना कहीं अगर कभी आप इमेच्योरली बिहेव कर देते थे ना अपने डिसीजंस को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, अपने बिजनेस को लेके, तो वो अब आप नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्रिसमस पे ये भी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली भी ज़्यादा बनेंगे, आपकी लाइफ में बैलेंस भी आएगा, आप एक मैच्योर एंड कंपैशनेट इंसान भी बनेंगे, आप एक फैमिली ओरिएंटेटेड इंसान भी बनेंगे। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग अगर यहाँ पे अपने सोलमेट के साथ यूनियन में आना चाहते थे, तो उनकी मैरिज हो रही है, उनकी फैमिली लाइफ बन रही है। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग अगर अपने सोलमेट का वेट कर रहे थे, तो वो सोलमेट आ रहा है उनको प्रपोज करने, उनके साथ शादी करने। ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में आपके अंदर एक इमोशनल मैच्योरिटी आएगी। एंड जिस लड़की के बारे में बोल रही थी आपको, उसके अंदर भी वो काफ़ी ज़्यादा, वो लड़की जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होगी, ट्रस्टवर्दी होगी। वो लड़की जो होगी वो एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होगी, वो ऐसी होगी कि वो एक बहुत ही अच्छी गिवर होगी। ठीक है, अब ये जो लड़की है वो आपकी लाइफ में एक फ्रेंड के रूप में भी आ सकती है एंड आपके लवर के रूप में भी आ सकती है। एंड अगर आप कोई फीमेल है जो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर लड़का जिससे आपकी शादी होगी, वो एक ऐसा इंसान होगा जो कि इमेच्योर नहीं होगा, जो कि एक मैच्योर फ्रेंडली इंसान होगा, एक बैलेंस्ड इंसान होगा, काम इंसान होगा एंड केयरिंग भी होगा वो बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में इस क्रिसमस में हैप्पीनेस आ रही है, फेथफुल फ्रेंड मिलेगा आपको, फेथफुल लॉयल आपका रिलेशनशिप रहेगा, फेथफुल पर्सन मिलेगा आपकी लाइफ में, फेथफुल आपको सोलमेट ट्विन फ्लेम मिलेगा। अगर कोई ऐसा इंसान था जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में था, तो उनके जो पर्सन है वो आएंगे आपके पास एंड आप दोनों का यूनियन होगा। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो लड़की है जो आपकी लाइफ में आएगी, वो बहुत ही अच्छी एक फेथफुल इंसान होगी, एक हीलर होगी, एक सपोर्टिव इंसान भी होगी एंड हमेशा इंस्पायर करना जानती होगी दूसरों को एंड खुद को भी। एंड वो एक बहुत ही अच्छी गुड मदर हो सकती है एंड कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छा गुड फादर भी हो सकता है जिनकी शादी जिससे होगी। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इस इंसान का, ये जो लड़की होगी आपकी लाइफ में, वो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होगी। अब मैं जिस लड़की की बात कर रही हूँ ना, ज़रूरी नहीं है कि ये फ्रेंड ही हो। अगर आप कोई लड़के हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो जो लड़की है वो एक बेटर हाफ भी हो सकती है आपकी। ठीक है, एंड अगर आप एक लड़की हैं जो कि इस वीडियो को देख रही है, तो ऐसा टाइप ऑफ एक किंग ऑफ कप्स वाला इंसान आएगा आपकी लाइफ में, जो कि काफ़ी ज़्यादा केयर करेगा आपकी, जो कि इतना ज़्यादा प्यार देगा आपको, इतना बेशुमार प्यार देगा आपको जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये इंसान जो है आपके लवर के रूप में भी आ सकता है एंड आपके एक फ्रेंड के रूप में भी आ सकता है। मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, अगर कोई लड़की है जो ये वीडियो देख रही है एंड एक गर्लफ्रेंड आपकी लाइफ में आई, तो वो लड़की जो है वो यही लड़की होगी जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ।
ओके। एंड ये चीज मेन लोग के साथ भी हो सकती है जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि उनकी लाइफ में एक सिंसियर लेडी फ्रेंड आए, ठीक है। एंड ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में एक ऐसा पर्सन भी आए, जो मैं इस लड़की की बात कर रही हूँ, एक ऐसी बेटर हाफ आए आपकी लाइफ में। एंड जो लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, उनके लाइफ में एक किंग ऑफ कप्स जैसा पर्सन आए उनकी लाइफ में, ओके। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस लड़की के आने के बाद आपकी लाइफ में मतलब अलग ही शिफ्ट आएगा। आपका जो टूटा हुआ थोड़ा सा दिल है ना कहीं से, चाहे वो किसी भी चीज से टूटा हो, तो वो जुड़ जाएगा। आपके दिल के जो फूल है वो खिल जाएंगे, ठीक है। आपका हार्ट चक्रा जो है ना, वो भी कहीं ना कहीं अलाइन हो सकता है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है, सपोज जो लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, ठीक है, उनके लाइफ में एक ऐसा पर्सन आने का चांस है जो कि उनकी लाइफ में चेंजेस लाएगा, जो इतना ज़्यादा क्रिएटिव होगा, मैच्योर होगा कि आपको बिलीव ही नहीं होगा। मतलब वो ऐसा इंसान होगा कि बहुत ही ज़्यादा एक लॉयल इंसान होगा, वो एक जनरस इंसान होगा, एक ऐसा इंसान होगा जिसके साथ आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, जो ऐसा इंसान होगा कि डायरेक्ट टाइम पास के लिए नहीं आएगा आपकी लाइफ में, डायरेक्ट आपको कमिटमेंट, मैरिज देने के लिए आएगा। एंड इसके साथ आपकी एक फैमिली लाइफ लिखी होगी, बिकॉज ये जो इंसान होगा वो खुद एक फैमिली ओरिएंटेटेड इंसान होगा, ठीक है। इनको फैमिली से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, इनके लिए इमोशंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगे, लेकिन ये जो इमोशंस हैं इनके, वो एकदम मैच्योरली हैंडल करेंगे। ये इनके अंदर बिल्कुल भी इमेच्योरिटी नहीं होगी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो लड़कियाँ इस रीडिंग को देख रही हैं, वो जो लड़का इनकी लाइफ में आएगा वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, यानी थोड़ा सा बड़ा एज इन 1-2 साल बड़ा हो सकता है आपकी लाइफ में। एंड जो लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी लाइफ में ये लड़की आएगी जो कि इतनी ज़्यादा मैच्योर होगी कि आपको लगेगा कि वो मतलब ऐसी है कि उसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इस दुनिया की, ठीक है। मतलब वो एज में तो छोटी होगी आपसे, लेकिन आपके लिए वो मतलब ऐसी होगी जैसे होता है ना एक मैच्योर लेडी, वो वैसे टाइप होगी, ओके। अब हम ये जानेंगे कि फेरीज आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है इस क्रिसमस ब्लेसिंग के दौरान। So let me show you the card. So the first card over here is find balance. Oh my God, seriously. मैं सीरियसली बहुत ही ज़्यादा खुश होती हूँ जब ऐसे ऑरेकल कार्ड्स जो हैं वो रीडिंग से रेजोनेट करते हैं, सीरियसली। नाउ लेट मी चेक द नेक्स्ट कार्ड. द नेक्स्ट कार्ड इज मॉडरेशन एंड लास्ट वी हैव सॉलिट्यूड, ओके। सो यहाँ पे एंजल्स आपको, यहाँ पे फेरीज आपको ये गाइडेंस देना चाहती हैं आपकी ब्लेसिंग्स को लेके। फाइंड द बैलेंस between your work, rest and playtime, and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. Okay. तो जैसा मैंने जब आपकी करंट एनर्जी को मैं एक्सप्लेन कर रही थी, तो मैंने आपको क्या कहा था कि आपके लाइफ में बैलेंस की कमी है। तो यहाँ पे फेरीज भी आपको यही गाइड कर रही है कि आपको आपकी लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। बिकॉज जब आप बैलेंस लाएंगे ना अपनी लाइफ में, तब आपको मिलेगी आपके बॉडी के अंदर, आपके सोल के अंदर एक पावरफुल और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी आपको, एंड आप बेटर काम कर पाएंगे अपने गोल के टूवर्ड्स, ओके। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड, मॉडरेशन. Is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthily. Although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. तो अगर आप यहाँ पे
अपने, जैसे आप जानते हैं कि मैं यहाँ पे क्रिसमस की रीडिंग कर रही हूँ, तो ब्लेसिंग्स तो आ रही हैं, तो क्रिसमस तो सभी सेलिब्रेट करते हैं। तो जब आप क्रिसमस सेलिब्रेट करें एंड आपको डॉक्टर ने कुछ खाने के लिए मना किया हुआ है, लेकिन आप फिर भी खा रहे हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी में खा रहे हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना है आपने। ओके, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, राइट। जब आपकी हेल्थ ही आपका साथ नहीं देगी, जब आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, तो कैसे आप अपने गोल को अचीव करेंगे, है ना। तो यहाँ पे फेरी आपको यही कहना चाहती है। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड, सॉलिट्यूड। थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज मीनिंग you are all one and in total harmony with everything. The greatest treasure are those that wait silently during your quiet time. यहाँ पे विद दिस सॉलिट्यूड कार्ड, यहाँ पे फेरीज आपको ये गाइडेंस देना चाहती हैं कि आपको ना कुछ टाइम अलोन बिताने की ज़रूरत है, ठीक है। आई नो, जब हम अलोन टाइम का सोचते हैं तो काफ़ी लोग होते हैं जो डर जाते हैं, बिकॉज लोगों को अकेले बैठना या अकेले रहना पसंद नहीं होता। इसीलिए ही लोग जो हैं वो मेडिटेशन भी कहीं ना कहीं नहीं कर पाते, 1-2 दिन करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए होता है क्योंकि लोगों को अकेला रहना पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पे फेरीज आपको ये गाइड करना चाहती है कि आपको फिलहाल ना, आपको यू शुड टेक सम टाइम आउट अलोन एंड स्पेंड इट अलोन, ठीक है। इससे आप क्या होगा, इससे यू विल बी मोर रिसेप्टिव एंड आपको, अगर ये जो फेरीज हैं आपको कोई मैसेज देना चाहेंगी ना, तो डायरेक्ट आपको मिनटों में मिल जाएगा, क्योंकि तब आपकी इंट्यूशन पावर जो है ना वो हाई होगी। जब आपके दिमाग में उल्टे पुल्टे ख्याल नहीं होंगे, तब आपके लाइफ में क्या होगा, आपकी लाइफ में पीस रहेगा। एंड जब पीस रहेगा, सुकून रहेगा, शांति रहेगी, जब आप बैठेंगे मेडिटेशन पे शांति से बैठेंगे, तो आप एंजल के मैसेजेस, फेरी के मैसेजेस, क्या कहना चाहती है फेरीज आपको, वो बहुत ही जल्दी कैच कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या है ना, फेरीज आपको मैसेजेस देना चाहती है जो कि आप रिसीव इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप बैठ ही नहीं रहे हैं अकेले। अगर आप बैठेंगे अकेले तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब फेरीज खुद ही दे देंगी, ओके। इसीलिए यहाँ पे फेरीज ये कहना चाहती हैं कि आपको गाइडेंस है ये आपकी कि आपको अकेले में बैठने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, थोड़ा रिज्यूविनेट कीजिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल जो है वो बैलेंस में आ सके एंड आपके दिल में पीस आ सके, ओके। नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू माय शाइनिंग souls out there. I'll meet you in the next reading. Till then, please like, subscribe and share my channel. Bye. Shining pan number 2 people. So you have selected this beautiful pink feather. So this is your reading. So सबसे पहले आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक ये है कि हम ये जानेंगे कि क्रिसमस में आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। लेकिन उससे पहले हम आपकी करंट एनर्जीज को चेक करेंगे ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी रीडिंग है या नहीं, ओके। So let me show you the cards. So the first card over here is indecision. Then we have 4th chakra Archangel Raphael. Then we have happy family. Okay. So ये है आपके करंट कार्ड्स एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है। Now let's hop into the reading. So let me explain you the first card. So the first card over here is indecision. So जैसा कि कार्ड के नाम से ही समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं in the recent past या फिर in the present you are stuck, okay? या फिर आपके पास 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 2-3 पैरेलल अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर 2-3 से भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं
2-3 से भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं एंड आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन ये जो कंफ्यूजन है ना, वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि अभी की हो। ये हो सकता है कि ये जो कंफ्यूजन है, ये जो स्टक सिचुएशन है, वो काफ़ी ईयर्स की हो, काफ़ी मंथ्स की हो, काफ़ी वीक्स की हो। ओके, ऐसा हो सकता है कि आप इस स्टक सिचुएशन में काफ़ी टाइम से हो एंड आपको कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा, आपको ये समझ ही नहीं आ रहा विच ऑप्शन टू चूज। क्या आपको चूज करना चाहिए, क्या आपको नहीं चूज करना चाहिए, उसी में आप बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं एंड आपके इमोशन जो है वो अप एंड डाउन हो रहे हैं, क्योंकि आप जो हैं एक इनडिसीजन की स्टेज में हैं। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक हैं एंड किसी न किसी लाइफ के कैटेगरी में आप स्टक हैं एंड इनडिसीजन हैं। एंड ये भी हो सकता है कि ये जो डिसीजन है वो आपकी लव लाइफ का हो या वर्क लाइफ का हो या हेल्थ का हो, स्पिरिचुअलिटी का हो, किसी भी चीज का हो सकता है। यानी कि आपके पास 2 से 3 से उससे भी ज़्यादा ऑप्शंस है एंड आप स्टक हैं इन द प्रेजेंट सिनेरियो या फिर इन द रीसेंट पास्ट। यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इन द रीसेंट पास्ट या फिर इन द पास्ट या फिर इन प्रेजेंट भी आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग चल रही है। और यहाँ पे हैप्पी फैमिली कार्ड के साथ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग, यहाँ पे कुछ लोगों को मैं बोलना चाहूँगी कि किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हों जिनके बच्चे भी हों, वाइफ भी हों, लेकिन उन्होंने ये बात को छुपाया आपसे एंड अब कहीं ना कहीं आपका दिल कहीं ना कहीं टूटा हुआ दिख रहा है। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ऐसा हो सकता है आपके दिल टूटे हुए होने के बाद ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो अपनी लव लाइफ को लेके एकदम ही मतलब क्या बोलते हैं, एकदम ही ऐसे हैं कि मतलब है लव लाइफ नहीं है, सेम ही बात है। मतलब होता है ना, दिल टूटने के बाद इंसान का लव लाइफ से भरोसा उठ जाता है, वो किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहता है ना। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, बहुत ही थोड़े लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि उनकी शादी जो है वो एक ऐसे इंसान से हो गई है जिनके ऑलरेडी फैमिली है, जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं, ठीक है। एंड आपको ये जो चीज है वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग लग रही होगी इन द प्रेजेंट सिनेरियो या फिर इन द रीसेंट पास्ट। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपका अगर ऐसा है ना, तो ये चीज हो सकती है कि आपके डेस्टिनी में ही लिखी हो, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आपको ये जो कार्ड्स आए हैं ना आपके रीसेंट पास्ट के या करंट एनर्जी के, उसमें आपको गाइडेंस भी बताऊंगी, क्योंकि जो कार्ड्स होते हैं वो सिर्फ आपके रीसेंट पास्ट को या करंट एनर्जी को ही इंडिकेट नहीं करते। हर कार्ड के साथ गाइडेंस भी होती है कि एंजल क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं इस चीज के बारे में। तो अब मैं आपको गाइडेंस दूंगी। सो यहाँ पे यूनिवर्स विद दिस इनडिसीजन कार्ड आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको ना अब सेल्फ डाउट करना छोड़ देना चाहिए, ठीक है। आपको ये स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको यहाँ पे यूनिवर्स गाइडेंस ये दे रहे हैं कि अगर आप किसी चीज को लेके इनडिसाइसिव है, ओके, अगर आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तो एक काम कीजिए, सबसे पहले लेट गो कीजिए अपनी जितनी भी एनालिटिकल थिंकिंग है ना उसको, एंड सेल्फ डाउट को बंद कर दीजिए जो कि आपको स्टक रखे हुए है। एंड अगर आपके पास 2 से 3 ऑप्शंस है सपोज, तो हर ऑप्शन पे बैठ के मेडिटेट कीजिए एंड ये पता लगाइए कि आप किससे सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर पा रहे हैं एंड आपके स्पिरिट गाइड जो हैं वो आपको किस डायरेक्शन पे भेज रहे हैं, क्या गोल आपके लिए बता रहे हैं। यहाँ पे आपको यूनिवर्स की ये भी एडवाइस है कि जो आपके इनडिसिसिवनेस है ना, अपने दिल से चॉइस लेंगे जब आप, तो एकदम अपने सही मार्ग पे पहुंचेंगे, सही गोल पे पहुंचेंगे, जो कि आपको ऑनर एंड रिस्पेक्ट दिलवाएगा, ओके।
यहाँ पे विद दिस फोर्थ चक्रा कार्ड, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप जो है ना अब तैयार हैं, ओके, लोगों से प्यार पाने के लिए भी एंड खुद से सेल्फ लव करने के लिए भी एंड अपने सेल्फ से प्यार पाने के लिए भी, क्योंकि आपका क्या है ना हार्ट चक्रा के हीलिंग हो रही है, जो कि मैंने कहा था। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पे एक गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको ना सेल्फ टॉक करने की ज़रूरत है। जब आप सेल्फ टॉक करेंगे तो आपकी जो डिज़ायर्स है ना, आपकी दिली जो ख्वाहिशें हैं वो बाहर आएंगी, ओके। एंड आप जो लोगों से सुनना चाहते हैं, जैसे सपोज आप लोगों से अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, ठीक है, तो सेल्फ टॉक में वो जो तारीफें हैं अगर आप खुद को देंगे ना तो वो और भी जल्दी मैनिफेस्ट होगी आपकी लाइफ में। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि वो आपको कुछ ऐसे लोग भेजने हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे सिचुएशंस आपकी लाइफ में भेजेंगे जो कि आपको लव, सपोर्ट एंड ग्रोथ ही देगा इन द करंट सिनेरियो। यहाँ पे विद दिस हैप्पी फैमिली लाइफ कार्ड, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहा है फिलहाल कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा बिजी थे या आपका मन ही नहीं था अपने लव लाइफ को लेके या अपनी होम लाइफ को लेके, आपने मतलब कुछ प्रायोरिटाइज करना है, तो वो चीज़ ना अब आपको करनी शुरू कर देनी चाहिए। अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एंड अगर आप सिंगल हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पोटेंशियल पार्टनर को मीट करें। एंड ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे इंसान के साथ यूनियन में आए जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं, जिनके बच्चे भी हैं। एंड अगर ऐसा हो ना तो ये चीज़ आपके डेस्टिनी में लिखी ही होगी, इसीलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी कोई सेलिब्रेशन आएगा। अगर आप एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बर्थडे पार्टी करना चाहते हैं, इंजॉयमेंट करना चाहते हैं तो वो आएगी। एंड अगर आप वेडिंग करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ तो वो भी होगा। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यही है यहाँ पे यूनिवर्स की गाइडेंस। अब हम ये जानेंगे कि इस क्रिसमस में यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स है आपको लेके, एंड उसके बाद हम फेरीज की भी गाइडेंस जानेंगे। नाउ लेट्स चेक द कार्ड्स। Hello guys, so the first card over here is the World card. Then we have Nine of Swords. Then we have Queen of Swords. And then we have Three of Pentacles. Okay, seriously, such amazing cards. Okay, so let's hop into your blessings. So सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी with this World card. आपके लाइफ का ना एक साइकिल खत्म होने वाला है। एक ऐसा साइकिल जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा स्टक थे, एक ऐसा साइकिल जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा इनडिसाइसिव मोड में थे। आप ऐसे थे कि आप ना आगे बढ़ पा रहे थे, ना आपकी हीलिंग हो पा रही थी, ना आप अपने फैमिली लाइफ ना वर्क लाइफ में बैलेंस कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, राइट। तो ये जो कार्मिक साइकिल है विद दिस क्रिसमस आपके लिए ब्लेसिंग बन के ये आएगा कि ये जो कार्मिक साइकिल है खत्म होगा एंड आपकी लाइफ में एक कंप्लीशन होगा एंड एक न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ शुरू होगा। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपके पास ऐसा था कि काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी थी, डार्कनेस थी एंड नेगेटिव सोचते रहते थे, आप इतने ज़्यादा नेगेटिव होते थे कि आपको एंजाइटी होती थी, तो ये चीज़ें अब दूर दूर तक आपकी लाइफ से दिखने नहीं वाली। ये चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं, ओके। ये है आपकी ब्लेसिंग। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते होंगे एंड कुछ सिनेरियोज जो कि मतलब अगर 50% वर्स्ट है ना तो आप उसे 100% वर्स्ट सिनेरियोज में सोचने लग जाते होंगे एंड ओवर थिंकिंग करने लग जाते होंगे। तो ये जो चीज़ है ना वो कहीं ना कहीं अंत हो रहा है उसका,
और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको, एंजल्स आपको क्रिसमस की ब्लेसिंग्स के दौरान आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी को इनहांस कर रहे हैं, आपको एक इंडिपेंडेंट लाइफ के टुवर्ड्स लेके जा रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम थी, चाहे वो आपकी प्रॉब्लम हो या दूसरों की प्रॉब्लम हो, तो आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहे हैं। सीरियसली कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये कि आप खुद के साथ साथ दूसरों की भी प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व कर पाए, है ना। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड एंड इंटेलिजेंट भी बना रहे हैं वो, एंड आपके जो माइंड में क्लैरिटी नहीं होती थी ना, तो वो क्लैरिटी यहाँ पे यूनिवर्स आपके माइंड में ला रहे हैं, एंड एंजल भी आपको ब्लेस कर रहे हैं इस क्रिसमस पे, एंड यही है आपकी ब्लेसिंग। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आप अपने लाइफ में, रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते थे, ग्रोथ चाहते थे, अपने करियर में ग्रोथ चाहते थे, अपने फाइनेंसेस में ग्रोथ चाहते थे, तो वो आ रहा है, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी जो है ना, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो एक्सपैंड होने वाली है, एंड जब वो एक्सपैंड होगी तो वो अपने साथ साथ ग्रोथ भी लाएगी एंड सक्सेस भी लाएगी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपसे कुछ काम अकेले नहीं हो पा रहा था, तो अब आप टीम वर्क करके अपनी सक्सेस को हासिल करेंगे। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अगर कुछ पढ़ना चाहते थे एंड उनको टाइम ही नहीं मिल रहा था पढ़ने का, तो अब आपके लर्निंग का फेज जो है वो वापस से शुरू होगा। आपके गोल्स जो हैं वो एक सक्सेस में तब्दील होंगे। आप अपनी जो किस्मत है वो खुद के हाथों बनवाएंगे। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने फील्ड में एक स्किल्ड वर्कर होंगे, एंड आप एक ट्रेड पर्सन भी हो सकते हैं, यानी कि आप किसी प्रकार का बिजनेस भी कर सकते हैं आने वाले टाइम में, एंड वो जो बिजनेस है आपकी लाइफ में ग्रोथ लाएगा, सक्सेस लाएगा, नेम, फेम, मनी, अबंडेंस सब कुछ लाएगा। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपका कोई गोल जो है वो सेट नहीं हो रहा था, अगर आप डिटरमाइंड नहीं थे अपने गोल के टुवर्ड्स, तो वो चीज भी आपको यूनिवर्स प्रदान कर रहा है, यूनिवर्स दे रहा है आपको। आपका जो सच्चा गोल है वो आपको आपकी लाइफ में मिल जाएगा, आपका सोल पर्पस मिल जाएगा, दैट व्हाई यू आर बोर्न इन दिस लाइफ, व्हाई यू आर हियर, एंड what you need to do in this lifetime to serve other people. Okay? अब हम ये जानेंगे कि फेरीज की गाइडेंस क्या है आपकी इस ब्लेसिंग को लेके। Okay? So the first card over here is ask for help. Then we have life energy. Then we have motivation. Okay. Ask for help. Angels are celestial beings who protect everyone. And the fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance. Okay, तो मैंने क्या कहा था with this Queen of Swords card कि angels आपको protection provide करेंगे, है ना। तो ये जो protection है इसे अगर आप खुद से मांगे एंजल्स को, ठीक है, अगर आपको जैसे सपोज कुछ आपको समझ नहीं आ रहा अपनी लाइफ में क्या करना है ना, एंड अगर आप एंजल से हेल्प मांगे तो वो ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए एंजल से तो वो भी आपको मिलेगी, लेकिन आपको खुद से मांगना पड़ेगा। एंड अगर आप मांगेंगे तो एंजल्स आपको जल्द से जल्द वो प्रोटेक्शन, वो क्लैरिटी सब कुछ दे देंगे। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड, लाइफ एनर्जी। The happy fairy of sunshine brings lot of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadow that needs to be healed. Okay. तो यहाँ पे फेरीज, यूनिवर्स, एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको ना खुद की भीतर की एनर्जी को, खुद की शाइन को, खुद की पावर को
पहचानने की ज़रूरत है। एंड जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपकी शैडो सेल्फ जो है, जैसे हम मेडिटेशन में अपनी शैडो सेल्फ पे काम करते हैं एंड उसको हील करते हैं, है ना, तो जब आप अपनी लाइट को पहचानना शुरू करेंगे तो आपकी शैडो सेल्फ जो है ना वो भी कहीं ना कहीं हील होगी। एंड आपकी शैडो सेल्फ आपको ये ज़रूर बताएगी कि असली मार्ग क्या है आपका, असली गोल क्या है आपका। देन आप इनडिसाइसिव नहीं होंगे, आपको ये पता चलेगा कि सही मार्ग क्या है आपके लिए एंड आपको कौन सा रास्ता जो है वो चूज करना चाहिए। Now let's check the next card. Motivation. When spring approaches, the flower fairies urges you to spring into action. If there is something you have been merely thinking about doing, then say, get busy and do it. ओके तो यहाँ पे फेरीज आपको मोटिवेट करने के लिए आई हैं। यहाँ पे फेरीज आपको ये कहना चाहती है कि अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसी थिंकिंग थी, कुछ ऐसा एक्शन था जो आपने लेना है लेकिन लिए नहीं आप बिजी होने के कारण, तो यहाँ पे एंजल्स, यहाँ पे फेरीज आपको ये कहना चाहती है कि उस एक्शन को पकड़िए, उस थॉट को पकड़िए एंड उसमें बिजी होना शुरू कर जाइए, यानी कि उसमें आप स्टेप लेना शुरू कर जाइए एंड आगे बढ़ते रहिए। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फेरीज आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड, आपके गार्डन एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं। Now that's all I have for you, my shining pile number 2 people. I hope you like this beautiful reading. If you like this reading, then please like, subscribe and share my channel. Bye.